अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में कड़ी पकोड़ा की बहुत अमेजिंग सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी कड़ी अच्छी नहीं बनती, पकोड़े फ्लेवरफुल जूसी नहीं बनते, कड़ी को आप कुछ दिन फ्रिज में रखते हैं तो उसमें गुठलियाँ या लेसदार बन जाती है। कितनी दही में कितना बेसन, कितना पानी, मसालों के क्या मिकदार होनी चाहिए, सारी बातें आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए फ्रेश दही, जो मैंने ली है आधा किलो यानी 500 ग्राम। 100 ग्राम यानी आधा कप बेसन शामिल करेंगे छान के। 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 बड़ा खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 4 हरी मिर्चें जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है वो शामिल करेंगे। उसके बाद तमाम मसालों दही को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर पानी। अभी हम मज़ीद पानी शामिल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब दही का मिक्सचर ऐड करेंगे तब। तमाम अज्जा को एक मरतबा फिर मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे साइड पे। अब मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें शामिल किया है आधा कप घी। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा सुनहरी होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। इसको मिक्स करेंगे और साथ हम शामिल करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1-2 दालचीनी के टुकड़े, 4-5 लौंग और 4-5 ही साबित काली मिर्च। तमाम अज्जा को मिक्स करेंगे और बिल्कुल गोल्डन सुनहरी होने तक तमाम मसालों को फ्राई कर लेंगे। मैं ये कुकिंग अभी मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान और मज़ेदार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो फिर आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत अच्छे से सुनहरी हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही, बेसन और मसालों का जो मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ था। उसके साथ शामिल कर देंगे मज़ीद 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी हमने पहले शामिल किया था और 1 लीटर अभी शामिल किया है। टोटल 2 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। अभी फ्लेम हाई है और हम एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे, लेकिन मुसलसल चम्मच हिलाते हुए। तो ये देखिए बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अभी हम चम्मच हिलाते रहेंगे और फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे। जब उबाल थोड़ा कम हो जाएगा, झाग बनी हुई है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तब तक इस तरह पकाते रहेंगे। अब हम फ्लेम बिल्कुल लो करके कड़ी को 1 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे। साथ तैयार करेंगे मज़ेदार से पकोड़े, जिसके लिए मैंने लिया है 1 पाव बेसन, 4 कटी हुई हरी मिर्च, 1 कटा हुआ आलू, 1 कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया। उसके साथ ही स्पाइसेस शामिल कर देंगे जिनकी मिकदार मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। सबसे पहले तमाम अज्जा को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा सख्त और नरम नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर तैयार कर लिया है। दूसरी जानिब घी गरम था तो हम ज़बरदस्त से पकोड़े गोल्डन फ्राई होने तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए पकोड़े रेडी हैं। हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरी जानिब कड़ी को भी देख लेते हैं। 1 घंटा हो चुका है कड़ी को पकते हुए। तो ये देखिए 1 घंटा हो चुका है, तकरीबन कड़ी हमारी पक चुकी है और ये इसकी कंसिस्टेंसी है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पकोड़े जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। लो फ्लेम पे 5-7 मिनट के लिए पकोड़े शामिल करने के बाद पकाएंगे। जब तक पकोड़े कड़ी में पक रहे हैं हम इसके लिए बनाएंगे एक स्पेशल तड़का। अभी इसमें और स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। कड़ी को आपने तकरीबन 1-1.5 घंटे तक पकाना है, तभी आपकी कड़ी में फ्लेवर आएगा। और जब पकोड़े ऐड करें आपकी कड़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब हम तैयार करेंगे तड़का। आधा कप घी लिया है, ये वो घी है जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए थे। घी को मैंने छान लिया है। घी जैसे गर्म हो गया इसमें हरी मिर्चें, गोल वाली लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से अच्छी खुशबू आने तक पकाएंगे। उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। तड़के को हम पोर कर देंगे कड़ी के ऊपर और कड़ी वाला चूल्हा भी बंद कर देंगे। उसके बाद शामिल करेंगे
1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया ढेर सारा शामिल करें अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए। साथ शामिल करेंगे हम पुदीना के कुछ पत्ते, जिससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो कड़ी बनकर तैयार है। कड़ी जब भी बनाएं वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, क्योंकि पकोड़े जब ऐड करते हैं तो वो कड़ी को सोक करते हैं। जब आप फ्रिज में रखेंगे तो फिर उसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।